है। नई लुक नई लुक में आई हूँ मैं। बहुत ही सुंदर भजन गाए गए, शुभ हो सभी ने। ये मैं ना भजन मैंने कुछ और दिया था, तो पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले ये भजन निकाला, फिर दूसरा दे दिया, लेकिन फिर मुझे बार-बार आया कि मेरे अंदर ही चल रहा था, तो मेरे को बदलना पड़ा ये भजन। देव गुरु की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ। कि भगवान की आज्ञा है कि पहले खुद बचे, फिर औरों को बचाएं। जहां जहां भी जाओ हित फैलाओ, पाप ताप की आग बुझाओ। हरो अज्ञान मूढ़ता सारी, जो कुछ मिथ्या उसे मिटाओ। जो भी अंधविश्वास चल रहा है, उसको मिटाने की कोशिश कर सकते हैं हम। उसको बताने का ढंग आ जाए भगवान हमें कि किस तरह से हम इतनी बड़ी दुनिया जो हमारे आसपास है वो मिथ्या में है, तो हम सबसे किस तरह से बहस नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, लेकिन हम कैसे बताएं उनको कि आप गलत रास्ते पे हो। तो वो हमें आ जाए। सुख दुख तुम्हारा लक्ष्य नहीं। यहाँ पे बहुत काम करने का है कि हम जो हैं हमेशा इसी में ही रह जाते हैं कि जहाँ खुशियां मिल रही, सुख मिल रहा है, उस रास्ते पे चलते हैं। यश मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, जरा सी भी बदनामी होती है या कोई भी हमारा इंसल्ट कर देता है, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा एकदम से लगने लगता है कि भाई हम ऐसा क्या है, कोई कुछ ले नहीं रहे इनसे, कुछ बता रहे हैं और उसमें भी हमारी कोई बुराई कर रहा है। तो इस चीज से हम निकल पाए, प्रशंसा बदनामी से। हमें वह सत्य मार्ग दिखलाओ और देवगुरु की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ। पहले हम खुद बचे, फिर हम औरों को बचाएं। पहले हम अपनी आत्मा का भला कर पाए, उसको उच्च बना पाए। जैसे जैसे लगता है, देखते हैं तो लगता है कि बहुत पीछे हैं हम। मोह अज्ञान तिमिर तुम नाशो, नीच गति प्रद बंधन काटो। जो हम मोह में, परिवार के और नीच गतियों में हम हैं, वो बंधन सब हमारे कट जाएं। उच्च बनो औरों को उच्च बनाओ, उच्च गति की महिमा गाओ। पहले खुद उच्च बने। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि एक ही आत्मा को उच्च बनाना, भावों को उच्च बनाना। ये मैं ना भगवान की नहीं, एक और किताब थी, कहीं से मुझे मिली थी। उसमें जो था, अ, उनकी थी गायत्री वालों की। उसमें भी यही लिखा था कि पहले हम अपने भावों को सुंदर बनाएंगे। भाव ही है जो हमारे मस्तिष्क में जाते हैं और वो हमें सही गलत करवा देते हैं। तो अगर हमारे भाव अच्छे हैं, तो हम जो है नकारात्मक सोच ही नहीं सकते। तो पहले हमें स्वयं को उच्च बनाना है। शुद्ध कामना मन में धारो, शुद्ध भाव चाहु दिग संचारो। नीच स्वयं स्वार्थ सब मन से टारो। जो भी नीच स्वार्थ है वह मन से निकल जाए। शुभ साधन में हमारी लगन लगने लग जाए। आप बचो औरों को बचाओ। ये कितनी ही सुंदर भगवान की आज्ञा हमें मिली है। बस हम कर पाए तभी है इसकी सार्थकता। उच्च जीवन के उच्च ही फल, वृथा प्रचार सभी निष्फल। सत्य के सन्मुख सब दुर्बल है, निर्भय हो तुम सत्य फैलाओ। बिना डर के हमारे, और वाक्य में एक चीज तो है, ये मैंने देखी है कि हमारा डर ही निकल जाता है, इतना हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और हमें जो है कि बड़े बड़ों के आगे भी हम बोलने में ना फिर हिचकते नहीं है। और कुछ ना कुछ सही ढंग से भी बताना आ जाता है कि उनको भी नहीं लगता कि पहले मैं ऐसा लगता था कि कोई बात बताते हुए मन में, लेकिन अब सही बात हम बोल देते हैं। ये खुद ही दिखने लग जाता है कि जब हम सही रास्ते पे जाते हैं, सत्य के मार्ग पे होते हैं, और सच्चाई तो खुद में ही एक वो है कि सारा डर निकाल देती है। जब हम सच के साथ खड़े होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं है। झूठ बोलता है तो उसे बार बार बात बदलनी पड़ती है। मोह पाप अज्ञान कल्पना, धुन की न्याय जीवन नाशे। उन सब से गुरु बचाए, उनकी महिमा तुम फैलाओ।
मोह पाप और जो भी हम लगे हुए हैं अज्ञान में हैं, तो धुन की न्याय वह सब खत्म हो जाए, उन सब से गुरु हमें बचा ले। तो हम सब यहाँ पे बैठ के जो बैठे हैं बहुत गहरे से प्रार्थना करें और उनकी महिमा चारों ओर फैलाए। जहां भी जाए मेरे तो ऐसे लगता है कि भगवान के अलावा कोई और निकलता ही नहीं, हमें कहाँ से कहाँ पहुंचाया, कि क्या से क्या बना दिया, कि कितना भी हम धन्यवाद दे दें और वो तो बस पूरा ही नहीं हो सकता कि ये कर्जा कभी उतरेगा भी या नहीं उतरेगा। मेरे को तो ये लगता है जो मेरी जिंदगी बचाई हर तरफ से, कि अगर मैं दुनिया में बातें करूं तो कहेंगे कि हाँ कि बीमारी से बचा लिया। नहीं, वो बीमारी तो जो है वो प्रोसीजर है, नियम है, लेकिन जो हमें आत्मिक रूप से बचाया है वो तो किसी को दिखाई ही नहीं देता। तो वो हमें ही पता है कि जो भगवान ने हमें वो वाली मृत्यु से बचाया है, और भी आगे जो हमारी कमियां हैं वह दूर हो। जो अभी बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत सीखना बाकी है। शुभ हो आप सभी का ही। एक प्रार्थना करते हैं छोटी सी, ये है इसमें से परलोकवासी उच्च आत्माओं के उपदेश में से है, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। आप सभी भी जो है मैं लाइनें बोलूंगी तो उस पे पूरा ध्यान दें और दिल की गहराइयों से हम सभी भगवान के आगे प्रार्थना करें। और हमारा यहाँ पे बैठना, मेरा बोलना सुनाना और आपका सुनना सफल हो। हे जागृति का दान देकर हमारा अंधकार दूर करो। आत्म अंधकार में रहकर हमने अपनी क्या अवस्था बना ली है। हमारे चारों ओर अंधकार के वासी होने के कारण किस अवस्था में ढलते जा रहे हैं, इस हकीकत को देखने के हमें योग्य करो। अगर आसपास देखते हैं कि अंधकार में व्यक्तियों का, तो मन अंदर से ऐसा लगता है कि हिल जाता है। ऐसी शक्ति का दान दो कि हम अंधेरे में रहकर जो गंदी फितरत अपने भीतर भर चुके हैं उसको अपने भीतर से दूर करने का हम यत्न कर सकें। उच्च भावों को लाभ करने के साधनों में प्रवृत्त हो सकें। मनुष्य आत्मा बेसुधी की अवस्था में पड़े हुए हैं, अपने हाथों में नीच अनुरागों की छुरियां लेकर अपने और अपने संबंधियों के गले काट रहे हैं और फेर रहे हैं गले पे। ये वो नीच अनुराग हैं जो कि हम एक तो छुरी दिखाई देती है, उन लोगों को पकड़ा जाता है जेल में, और ये जो नीच अनुरागों की छुरियां हैं ये तो दिखाई भी नहीं देती कि कैसे एक दूसरे से बैर और मन में कितनी कड़वाहट लेकर जी रहे हैं दुनिया में। तो भगवान हमें रोशनी मिली, सबको मिल जाए ये रोशनी, हम उनके हाथों से वह छुरियां छीन लेने का कारण बन सके। कितनी सुंदर लाइनें हैं। जो बाहरी दुनिया के लोग हैं नीच अनुरागों की छुरियां फेर रहे हैं, वह छुरियां हम छीन लेने का कारण बन सके। हमें देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी दी है कि वो छुरियां दिखाई भी नहीं दे रही हैं और हमें उन्हें छीनना है। तुम्हारी ज्योति के बिना न हम अपने आप को देख सकते हैं, न औरों की आत्मिक अवस्था देख सकते हैं। तुम्हारी शक्ति के बिना न हम अपना भला कर सकते हैं, न औरों का भला कर सकते हैं। अपनी ज्योति और शक्ति का दान देकर हमें अपना और औरों का भला करने के योग्य करो। तुम्हारे चरणों में ऐसी विनती है वह किसी तरह पूरी हो। शुभ हो भगवान आपका, और हमारी ये विनती पूरी करो कि आपने जो हमें बताया समझाया, जो रोशनी दी, जो देव ज्योति दी है, देव प्रभाव दिए हैं, उसको हम सार्थक कर पाए, हम खुद बच पाए और औरों को बचा पाए। शुभ हो भगवान, आपका सपना पूरा कर पाए।
मैं पिछले कुछ समय से नई सोच नया सवेरा से पाठ कर रही हूँ। तो उसी में ही भाग 2 से है ये, उसी में ही आगे का है, अपनी गहराई नापो। अपनी गहराई भी नापो टॉपिक है आज का। तो ध्यान दें इस पे कि कौन सी गहराई, कैसे हम अपनी गहराई को नाप सकते हैं। ये श्रीमान डॉक्टर नवनीत अरोड़ा जी के माध्यम से लिखी गई बुक है और बहुत ही इजी सरल है। हमें दूसरों को भी बताने के लिए, जो नए व्यक्ति हैं, बहुत सुंदर बुक्स है। तो और खुद भी समझने के लिए बहुत लगते हैं हमें, बहुत इजी इजी चैप्टर हैं, लेकिन इनको अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो बहुत गहराई है इनमें। और आज का टॉपिक भी है कि अपनी गहराई भी नापो। आज प्रातः एक साथी से बात करते हुए मैंने पूछा, यह पेड़ तो बहुत सुंदर है, कहीं तूफान में गिर तो नहीं जाएगा? वह पूरे विश्वास से बोले, नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जितना इसका विस्तार धरती से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इससे अधिक धरती के अंदर छिपा है। जो श्रीमान जी कहीं जा रहे हैं, रास्ते में घूमते हुए एक पेड़ दिखाई दिया, बहुत सुंदर पेड़ लग रहा है। तो उनके मन में विचार आ रहे हैं कि ये पेड़ जितना ऊपर है उतना ही धरती के, ये पेड़ कहीं गिर तो नहीं जाएगा? तो उनके साथी ने बताया, नहीं, ये जितना ऊपर और उसकी गहराई भी नीचे उतनी ही है। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हम जा देखते हैं रास्ते में, तो नीचे जमीन में भी कितने गहरे होंगे, हम सोच भी नहीं सकते कि वो उतनी ही जड़ें उसकी फैली होती हैं। तभी उन्हें पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती कि वो अपना खुद ही खुराक ले लेते हैं। उक्त वृक्ष की धरती में गहराई का अनुमान करते करते मेरा मन चिंतन के सागर में गोते लगाने लगा और बहुत हितकर प्रेरणा मिली कि तुम अपनी गहराई भी तो नापो। फिर तो विचारों का सिलसिला चल पड़ा। जब उन्हें पता चला कि जितना लंबा पेड़ ऊपर है, कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो ताड़ के पेड़ होते हैं, वो उतने ही गहरे नीचे भी हैं। तो जब ये ज्ञान हुआ तो विचारों का एक सिलसिला है कि हमारी अपनी गहराई क्या है। पेड़ की गहराई तो हमें पता चल गई, हम कितने गहरे हैं अंदर। जीवन पथ के पथिकों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे यदा कदा आत्म चिंतन के लिए समय निकाले और विचार करें कि हम सकारात्मकता से कितनी गहराई से जुड़े हैं। ये क्वेश्चन मार्क है कि जो हम लोग, हमारे लिए खास करके, कि जिन्हें जीवन का ज्ञान हो गया है, जिन्हें देव ज्योति मिली है, तो हम अपनी गहराई देखें कि हम कितनी सकारात्मकता से जुड़े हुए हैं गहराई में। जितनी गहराई से जुड़े हैं धर्म से, जीवन मूल्य से, उतने ही हम तटस्थ रह सकते हैं। जीवन में आने वाले संभावित तूफानों से जीवन कोई बच्चों का खेल व शाही सड़क तो है नहीं। जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव सभी कुछ आते हैं, लेकिन बनाए रख सकते हैं जब हमारी राय काफी हो। तो ये तो सभी के साथ लगा है कि चाहे वो राजा महाराजा भी, एक कहावत भी होती है कि राजे महाराजे पे भी दुख है। जब एक बार मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई तो मैं इतनी ज्यादा उसमें डिप्रेशन में चली गई कि मेरा ना रोने का मन करता था ना हंसने का, रोना भी नहीं आता था। तो एक सामने थे उनके, शायद पापा या चाचा कोई एडमिट थे, आईसीयू में थे, वो भी मम्मी भी।
तो वो हंस रहे खा रहे, तो मेरे को ये लगता था ये हंस क्यों रहे हैं और हंस कैसे रहे हैं, इनको हंसी कैसे आ रही है। तो हम इतने उसमें चले जाते हैं कि दुख जब आता है तो ऐसे लगता है कि जैसे सारी मुसीबत हमारे पे ही आ गई, कि भाई दूसरा आदमी हंसता हुआ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि ये हंस भी क्यों रहे हैं। और उनकी डेथ भी हो गई मेरे सामने ही, जो साथ वाले पड़ोसी थे, तो वो फिर आवाजें आ रही रोने की। तो तब ये भी आ रहा है कि ये रोते हुए भी मुझे वो बुरे लग रहे हैं कि इनको रोना भी क्यों आ रहा है, मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए हम कितना ज्यादा किसी भी चीज में चले जाते हैं। नापा करूंगा ताकि पता रहे कि कौन सा भाव बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है। और मैंने खुद भी उस समय जब मैंने देखा मम्मी एडमिट है कि मुझे हंसी नहीं आ रही, खाने का टेस्ट नहीं पता चल रहा, जब हम पर दुख आता है तो अपने भाव की गहराई को नापें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, कैसे किसी भी चीज में इन्वॉल्व, छोटी सी भी दिक्कत आती है तो हम कहाँ पे चले जाते हैं। तो काश हम सभी समय समय पर आत्म विश्लेषण हेतु समय निकाल सकें और प्रतिदिन नाप सके अपने जीवन मूल्यों तथा उच्च भावों की गहराई। ऐसी है शुभकामना। अब ये तो मैंने जो बताया कि ये नीच भाव थे, कि हमें थोड़ा सा भी दुख आता है तो हम कैसे, जो कोई हमारे अपने पे आ जाए, यही सामने वाले पे है तो हम कैसा महसूस करते हैं, नॉर्मल। अगर यही हमारे अपने पे आ जाए, हमारे भाई बहन बच्चे माँ बाप, तो हम कहाँ कितने दुख के गहरे उसमें चले जाते हैं कि हमें होश भी नहीं रहता। और बिल्कुल रियलिटी का मैं अपना एग्जांपल दिया कि हमें बिल्कुल पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ चले गए। तो आगे इसमें जो है कि भाई हम सकारात्मकता में अपने जो उच्च भाव है उसके मूल्य नापे कि हम उच्च भाव की श्रेणी में कहाँ खड़े हैं, कितने सकारात्मक सोच सकते हैं कि कोई भी बात हमारे सामने आ रही है तो हम सकारात्मक बने रहें हर दुख की घड़ी में। सुख में तो हम बड़े खुश रहते हैं, लेकिन सुख में भी हमें अपने को, कि हमें खुशियां मिल रही हैं, सुख मिल रहा है, तो अपने को नापना है कि हम जमीन में हैं या ऊपर हवा में तो नहीं उड़ गए। कहीं अहम भाव कब पता नहीं खुराक ले जाता है। उस समय तो ये गहराई हमें अपनी नापनी है कि हम ऊपर और नीचे जो है दुख और सुख में कहाँ खड़े रहते हैं। शुभ हो। श्रीमान जी का बहुत ही सुंदर लिखा है, इतने मतलब ऐसे जैसे गागर में सागर भरा, छोटी सी उसमें देखे कितना छोटा सा लेख है, आधे पेज का है ये सिर्फ। 29 पे है ये टॉपिक, अपनी गहराई नापो। और इतनी छोटे से उसमें कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि हम अपने को देखें। दुख और सुख तो लगे ही रहेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा पूरे दिन में ही चलेगा। तो हम कैसी स्थिति में रहते हैं, उस समय हम सम स्थिति में रहें, एक जैसे रहे हम। आगे है नेक्स्ट दूसरा टॉपिक 30 नंबर पे, इसी से ही मिलता हुआ है कि अब हम कैसे अपने को जो है नियंत्रण में रख सकते हैं, कैसे हम एक जैसी स्थिति में रहे, सम स्थिति में रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, साथ में ये भी विचारों पर नियंत्रण। ये टॉपिक का नाम है विचारों पर नियंत्रण। तो हमारे विचारों पर नियंत्रण होगा तो हम एक जैसे रहेंगे, चाहे हमें कोई खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है। खुशी में हवा में नहीं उड़ेंगे और दुख में बिल्कुल नीचे नहीं गिर जाएंगे।
आज हम जो कुछ भी हैं अथवा भविष्य में होंगे, उसका मूल कारण मुख्यतः हमारे विचार है, हमारा व्यक्ति हमारे विचारों के अनुरूप ही ढलता जाता है। इसीलिए सभी सत्पुरुष, संत, ज्ञानी एवं श्रेष्ठ चिंतक सकारात्मक विचारों पर बहुत ज्यादा बल देते हैं। जो हम हमेशा कहते रहते हैं ना, पॉजिटिव थॉट लाओ, सकारात्मक बने रहो। ये तो हमेशा, और यहाँ पे भगवान की शिक्षा में तो यही सिखाया गया है, हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। विचारों पर नियंत्रण करना कोई सहज कार्य नहीं है। जब किसी ऐसे जन से बात होती है जो किसी साधारण सी बात के कारण परेशान हो रहा हो, समझा ऐसा सोचूं या परेशान रहूं, यह तो स्वतः ही हो जाता है। और सही में ही है कि मैं खुद ही घर में देखती हूँ, अगर किसी को कहती हूँ कि भाई छोड़ दो उस चीज को, मत रो, कि कोई भी परेशानी आ गई है, कोई भी बीमारी आई है, दुख आया है, तो भाई, तो सामने वाला यही कहता है, मेरे कौन सा बस की बात है कि मुझे तो रोना आ ही रहा है कि भाई अब मेरे पे दुख आया है तो मैं क्या करूं, कि भाई मैं अपने को समझा नहीं रहा, मेरे बस की बात नहीं है ये। तब विचारों पर नियंत्रण हो तो कैसे हो? सकारात्मक सोचने के लिए कोई स्वयं को प्रशिक्षित कैसे करे? इस विषय पर आगे चिंतन करने से पूर्व एक घटना के माध्यम से पहले यह जानते हैं कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की कला के अभाव में हम किस प्रकार हानिग्रस्त हो सकते हैं। तो ये एक घटना के माध्यम से बताया गया है यहाँ पे, कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, कि जो एग्जाम्पल दिया जाता है किसी भी चीज का, वो हमें लाइफ टाइम याद रहता है। कि जो छोटे छोटे से श्रीमान जी, डॉक्टर नवनीत अरोड़ा जी एग्जाम्पल देते हैं अपने साधनों में भी, कि वो जो उदाहरण है ना, या वो जो कहानी के रूप में बताते हैं, वो हमेशा याद रहे। जो जब जब भी मैंने खुद से देखा कि उन्होंने एक बंदर की स्टोरी सुनाई थी एक बार, कि एक बंदर था तो उसको यही था कि वो सॉरी बंदर का, कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा, क्या नाम है, कि जब भी दवाई खाना तो बंदर का ध्यान मत करना। और वो जब भी दवाई खा रहा है तो फिर उसको क्या हो रहा था, बंदर का ही ध्यान। तो जब मैं खुद थी हॉस्पिटल में, तो ऐसे ही जब डॉक्टर ने मुझसे कहा, उससे ऑपरेशन से पहले कुछ उन्होंने मेरे को ऐसे बताया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ कंडीशन क्रिटिकल सी बता दी। तो मेरे को बस वही याद आ गया एकदम से कि भाई नहीं, कि बंदर का ध्यान, कि अब तो इन्होंने मुझे कह दिया तो वही दिमाग में घूम रहा है कि हाँ यही हो जाएगा, जो नेगेटिव ही चीजें आती हैं कि यही। तो उस समय मेरे को उस समय बहुत बचाया कि ये भगवान की शिक्षा, कि उसी ने ही मेरे को बचाया, कि मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो इससे निकलना है, कि हमें ये ध्यान करना ही नहीं। तो वो तो रियलिटी बता रहे थे कि भाई कि ये हो सकता है तुम्हारे साथ, ये हो सकता है। लेकिन मैंने कहा अगर मैं नेगेटिव थॉट लेके सर्जरी कराने जाऊंगी तो उस समय तो और पता ही नहीं क्या होगा। जब हम मतलब मुझे मुझे नहीं पता, मेरे को होश रहा है, लेकिन मतलब माइंड में तो चल रहा है बीपी हाई हो जाए, क्या हो जाए, कि बेहोशी की हालत में ही हमें जो है पहले रिलैक्स होना है, रात को अच्छे से सोएंगे, सुबह उठेंगे फ्रेश माइंड, तभी तो हम आगे जो है वो सर्जरी हो पाएगी। तो उस समय ये भगवान की शिक्षा बहुत काम आई, और ये वाली चीज मेरे को बहुत आई, कि ये जो कि बंदर का ध्यान नहीं करना। तो मुझे भी था कि जो बताया, तो वो मैंने फिर कॉन्फिडेंस से डॉक्टर से बात करी और उससे निकल पाई कि भाई मेरे को ये बताए आप क्लियर कि क्या होने वाला है, जो मैं अपने दिमाग से निकाल पाऊं। तो यही, हम अगर पॉजिटिव रहते हैं, या हमें भगवान की कहीं चलो ऐसी बात आ भी रही है, नकारात्मक थी वो बात, तो वहां से हमें निकलने का रास्ता भी मिल गया। तो यहाँ पे देखें, ये जो कहानी बताई गई है, कि कौन सी कहानी है, कि
जिससे हम अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो कहते हैं कि एक जन का अपने विचारों पर नियंत्रण ही नहीं था। उसे एक दिन एक कल्पतरु के नीचे बैठने का अवसर मिला। ये सुनी होगी हम सबने भी कहानी, कि वो एक पेड़ के, मैं शॉर्ट में से सुनाऊंगी, फिर समय ज्यादा हो जाता है, कि वो पेड़ एक कल्पतरु का पेड़ होता है, उसमें ना जो मांगो, मतलब ये चाहे जैसी भी बातें हैं कल्पना की, कि इमेजिन में ही है, कि भाई उससे जो मांगो वो मिल जाता है। तो वो बहुत थका हुआ था और वो उसके नीचे बैठ पे बैठ गया। जब वो बैठा तो उसके दिमाग में आया कि काश खाना मिल जाता मुझे, बहुत अभी भूख लग रही है, इतना थका है, तो एकदम खाना भी आ गया, क्योंकि वो पेड़ सारी इच्छाएं पूरी करता है। फिर उसने सोचा कि कोई, मैं इतना थक रहा हूं, कोई मेरे हाथ पैर ही दबा देता, और वो उसके हाथ पैर भी दबाने के लिए आया। तो वो जो सोचता जा रहा था, वो चीजें, पेड़ से उसकी इच्छाएं पूरी होती जा रही थी। अब वो उसने जब खा लिया, करने लगा, तो एकदम उसकी निगाह चारों ओर गई। चारों ओर क्या था? जंगल ही जंगल था। तो एकदम से उसके दिमाग में आया कि इतना गहरा जंगल है, कहीं कोई शेर ना आ जाए। तो एकदम जैसे ही उसने सोचा, अब वो पेड़ तो सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है, तो जैसे ही उसने सोचा तो वो शेर भी आ गया। और वो शेर आया और उसने क्या किया? उसको खा लिया। उसने सोचा ना कि कोई शेर ना आ जाए, मुझे खा ना ले, और वही हुआ। तो हमारे अपने विचारों पर नियंत्रण ही नहीं है। हम हमेशा अच्छा और बुरा, कि भगवान के आगे बैठते हैं कि हमारा ये अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, और हमें कब हम गलत भी सोच लेते हैं कि ये बुरा ये बुरा तो नहीं हो जाएगा। मतलब एक दिमाग में चलता रहता है गलत सोच भी, कि ये तो नहीं हो जाएगा। तो वही है, विचारों पर नियंत्रण रहे हमारा। ये इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि वो अच्छा सोचते सोचते कब उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ गया और वो पूरा हो गया। अब वो हर चीज में ही है। हमें ही है कि छोटी सी भी बीमारी हो जाए, जुकाम भी, ये तो बढ़ जाएगा, ये तो हमारे गले को भी ले लेगा, ये तो हमें ये वाली, मतलब कुछ भी निमोनिया ही हो जाएगा, हम उसको इतना आगे से है, किंतु है शिक्षाप्रद। ये कोई एक अटूट सिलसिला चलता रहता है और हमारा जीवन तदनुरूप ढलता जाता है। इसलिए जीवन के प्रति सचेत व्यक्ति को विचारों पर नियंत्रण रखने की कला को सीखने की आवश्यकता है। तो ये कला है तो बड़ी मुश्किल, और हमें ऐसा लग रहा है भी आसान, कि हमने तो भगवान के उसमें आ गए, तो हमें अपने भाव पता चल गए हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है कि हम पल पल देखें कि हमने अभी जैसे हम बैठे हैं, कि हम आधा घंटा पहले क्या सोच रहे थे, 10 मिनट पहले ही सोचे आप कि हम क्या सोच रहे थे, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। ये मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखा कि हमें पता ही नहीं हम कौन सी सोचों में, और नेगेटिव थॉट कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता, बड़े चुपके से। तो हम अपने विचारों पे ये ध्यान लेके जाएं हमेशा, पूरे दिन में भी, जब भी हम बैठे, कि हमने अकेले बैठे हैं तो जरूर सोचें कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारा ध्यान, क्योंकि जो दिमाग है और मन है, पता नहीं कब कहाँ एकदम से भाग जाता है। तो विचारों पे नियंत्रण करने की कला हम तभी सीख सकते हैं जब हमें उसका, इनका उद्गम मालूम हो। विचारों का उद्गम होता है मस्तिष्क से। अब विचार कहाँ से आ रहे हैं? मस्तिष्क से। और हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण है हमारे भावों में। इसलिए भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमारे
जवाब मिलने भी लग गए हैं, खुद से ही प्रश्न करती हूँ और जवाब भी मिल। तो एक दिन ऐसे ही श्रीमान जी बैठे थे, तो उन्होंने यही बताया कि भाव से ही हमारे जो हैं विचार बनते हैं। तो मैंने कहा भाव कहाँ से आते हैं फिर? ये मेरा प्रश्न भी है अभी बीच में, कि भाव कहाँ से आते हैं? कोई बता सकता है? शुभ हो। ये नेचुरल प्रोसेस है जी, ये नेचुरल। कुदरती तौर पर। हाँ जी। हाँ, और कोई? भाव हमें, एक तो पेरेंटल जो हमें पूंजी मिलती है, जन्मजात हमें गुण या दोष मिलते हैं, वैसे भाव। और दूसरा, हम जिस एनवायरनमेंट में, जिस संगत में रहते हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं। तो संगत में और जो जन्मजात हमें भाव मिले हुए हैं, उनका मिला जुला ये सब रूप है जिससे हमारा व्यक्तित्व ढलता है, चाहे बुरे रूप में चाहे अच्छे रूप में। तो भाव हमारे अंदर से आते हैं उन्हीं दोनों कारणों के आधार पर, ऐसा मुझे लगता है। शुभ हाँ, हो। हाँ, बहुत बढ़िया श्रीमान जी। हाँ, ये डोगरा जी माफ करें, देखिए भाव जो है नेचुरल प्रोसीजर नहीं है, कि ये जो है हमारी वो मेरे खुद के भी, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये कहूँ, मैं खुद भी दिमाग में चलता था कि भाई सब कहते हैं कि मस्तिष्क में सकारात्मक सोच लाओ, सकारात्मक लाओ, कहाँ से लाए हम? तो ये भाव क्या है? एक तो हमें पूंजी मिली हुई है जो हमारे, जो पूर्वजों से मिली है, कि जैसे हमें पूर्वजों ने दी हमें, और उसके बाद हमारे बाहर के एनवायरनमेंट से, कि हम जो हमारे आसपास का है, कि हम कैसे लोगों के बीच में हैं, जैसे रहेंगे वैसी ही सोच आएगी। वो सारा दिन हमें कहते रहेंगे कि भाई तुम कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, तुम तो हुई, तो हमारे दिमाग में वही होगा, वो भाव बनते चले जाते हैं। मेरा भी यही मानना है। मुझे उस दिन भी वहां पे तो नहीं आंसर मिला था, तो लेकिन मेरे को भी यही, और देखें आप खुद भी देखें कि मैं खुद ही अपना ही बताती हूँ, कि मैं इससे पहले थी, इतनी अच्छी सोच नहीं थी, हमेशा नेगेटिव सोच में। अभी मैं कुछ समय पहले का ही बता रही हूँ कि मम्मी की बीमारी में, कि मैं नेगेटिव सोच क्यों, चारों तरफ वहां पे क्या था, माहौल ही नेगेटिव माहौल था, सब बीमार थे, सब ऐसे थे, और मैं खुद भी, कि मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, एक माँ से अटैच रहता है, तो वही भाव हमारे नेगेटिव रहते हैं, और फिर क्या है, वो सोच में आ जाते हैं। तो हम अच्छे लोगों का साथ रहे, तो इसलिए हमें नहीं भी पता तो भी यही है कि कई बार अनजाने में भी हम सही है कि हम अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, तो हमारे भाव अच्छे बनते चले जाते हैं, और वो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। अब तो मुझे भी ये शब्द बोलते हुए बड़ा अच्छा लगता है। पहले लगता था कि कौन सा सौभाग्य मिल गया है हमें, जब श्रीमान जी हमें बोलते रहते थे, तो अब लगता है कि वाकई में ही हमें इतने अच्छे लोगों का साथ मिला है। और श्रीमान जी डोगरा जी तो बहुत ही मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है कि वो गलती भी बताते हैं तो उसे हम सुधार कर पाते हैं। तो ये बहुत सुंदर चीजें जो हमें मिले हैं, यहाँ पर लोग हमें सुधारने के लिए हमें बताते हैं, हमारे भावों को अच्छा बनाते हैं। तो सभी का ही बहुत बहुत इसमें धन्यवाद है। तो इसमें आगे है अभी, तो अभी हमें पता चला कि हम अपने भावों को कैसे, हमने, हमारे क्यों भाव अच्छे हैं, क्योंकि हमें अच्छी संगत मिली है। हम सुबह सुबह बैठते हैं, समय हो रहा है। तो भाव पर नियंत्रण, सकारात्मक उच्च भाव को जगाना, नकारात्मक निम्न भावों को क्षीण करते जाना, यही मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सत्संग और गुरु की जरूरत भी इसी पक्ष में हमारी सहायता करने हेतु है। कोई सत्संग वे गुरु नहीं, वहीं तक महान वे श्रेष्ठ है, जहां तक वह हमारे इस उच्च लक्ष्य में सहायक बनता है। कोई साधन, पाठ, कीर्तन, कथा, तीरथ, जाप वहीं तक सफल है, जहां तक वह हमारे भाव में शुभ परिवर्तन लाने में सहायक बनता है। कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कि हमें ये नहीं है कि, मेरे को इस बात में लगता है कि कुंभ, अभी समय इतना नहीं है कि हमने कुंभ में कोई, अरे हमारे भाव अच्छे हैं ना, हमने डुबकी लगाई उसमें, भाव अच्छे कि हमने भाई किसी का बुरा नहीं करना, तो सार्थक है जाना। नहीं तो बेकार है, चाहे हम वो यहाँ बैठ के भी सुन रहे हैं, अगर हम सुन के भी नहीं सुधार पाए तो फिर क्या है? ये भी तो कर्म कांड ही है कि नहीं नहीं उठना है सुबह, कि भाई नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, तो इसमें भी वही चल रहा है।
तो काश हम सभी अपने अपने विचारों व भावों की परख कर सकें, उन पर नियंत्रण करना सीख सकें तथा सकारात्मक भावों को अपना लक्ष्य जानकर जीवन पथ पर आगे बढ़ सके। ऐसी है शुभकामना। कितनी सुंदर शुभकामना दी है ये हमें कि भाई हम सभी जो हैं अपने भावों और विचारों को परख सके और उस पे नियंत्रण करें। तो आज का होमवर्क भी है, अपने भावों को देखें आप जब अकेले में बैठे हों तो, और उस पे आगे बढ़े। शुभ हो आप सभी का ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये अपनी गहराई को नापें, अपने भावों को नापें और उस पे चल सकें। अपने विचारों पर नियंत्रण, देखें कि हम क्या सोच रहे हैं, ऐसा मैं कर सकूं, आप सभी कर सके। बहुत हृदयगत भाव से मेरी प्रार्थना है कि हमारा यहाँ पर बैठना, पढ़ना, सुनना, सुनाना सार्थक हो, शुभ हो। श्रीमान जी। बहुत सुंदर, शुभ हो बहुत श्रीमान जी, शुभ हो। 2 मिनट मैं लेना चाहूंगी, समय तो हो गया है। जी जी। तो अभी रेणु जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, तो मैं 2 मिनट लेना चाहती हूँ। आज्ञा है? हाँ जी, हाँ जी बहन जी, हाँ बोलिए, कमाल है। हाँ जी। कुछ समय पहले आपने पूजनीय देव शास्त्र में से भगवान की शिक्षा में से बताया था, आत्मा की अंग 8 अंग बताए थे, उसमें भावों का और सब चीजों का बताया था। तो मुख्य भाव तो हम सब में होते हैं और अच्छे भाव, बुरे भाव सब होते हैं। बाकी ये है कि हम किनको विकसित करते हैं, कि खरपतवार को निकाल के अच्छे भावों को विकसित करते हैं या खरपतवार को बढ़ने देते हैं, बुरे भावों को बढ़ने देते हैं। मैं रेणु जी से ये कहना चाह रही थी कि भाव सभी में सभी होते हैं। हम अच्छे भावों को बल दें और बुरे भावों को निकालें, जैसे कि इस लेख में कहा गया है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुख्य भाव जो भगवान ने बताए हैं पूजनीय देव शास्त्र में, वो सब में होते हैं। बाकी ये है कि नीच भाव भी हैं, उच्च भाव भी हैं। हम नीच भावों को दबाएं और उच्च भावों में विकसित हों, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही भगवान ने बताया। धन्यवाद। शुभ हो। इस लेख में भी नवनीत जी ने यही अंत में कहा। धन्यवाद। शुभ हो। शुभ हो बहन जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे भाव, बहुत सही बात कही। तो बात वही है कि आज के ये दोनों जो साधन थे, ये बहुत ही सुंदर विषय है। अपनी गहराई को नापें। जितना कोई पोल जितना गहरा गड़ा होता है, उसको उखाड़ना, उसको गिरा देना उतना ही कठिन होता है। जो पेड़ जितना गहरा जमीन में लगा होता है, वो जब आग बरस रही होती है जून के महीने में, चारों ओर रेत उड़ रही होती है, पानी कहीं एक बूंद भी दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता ही नहीं कि बारिश होगी। जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जल जाते हैं, भुन जाते हैं, तो जिन पेड़ों की जड़ें जमीन में गहराई में होती हैं, वो इतनी आग बरसते मौसम में भी हरे भरे उनके पत्ते दिखाई देते हैं। तो भगवान देवात्मा ने जो हमें धर्म की भूमि दी है, ये बहुत उपजाऊ भूमि है, बहुत ही हितकर है, बहुत ही कल्याणकारी है। यदि हम भगवान देवात्मा के शरणागत होकर धर्म भूमि में जितने हम गहराई में जुड़ते जाएंगे, जितनी हमारी गहराई सत्य, शुभ और आध्यात्मिक सुंदरता के आधार पर बढ़ती जाएगी, उतना हमारा आधार मजबूत होगा, उतना दूसरों के लिए हमारे साथ पंगा लेना, हमें पराजित करना, हमें गिरा देना कठिन होगा। और भगवान ने एक जगह बहुत सुनहरा वाक्य मुझे तो अक्सर याद आता है, अपने डिपार्टमेंट में भी मुझे जब कभी भी परेशानी होती थी, भगवान का एक सेंटेंस मुझे याद आता था। मुझे इतनी शांति मिलती थी, इतना राहत मिलता था, इतना बल मिलता था उस सेंटेंस को याद करके। भगवान ने क्या कहा है कि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। सृष्टि में, नेचर में परिवर्तन का नियम है। हर पल परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमारे भारत में साइकिल है एक मौसम का, 12 महीने का, वो अपने अपने समय पे प्रत्येक मौसम बदल जाता है। तो उसी तरह जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें बहुत पॉजिटिव रहने की जरूरत है। और हमारे पास तो पॉजिटिव रहने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, प्रफुल्लित रहने के लिए
पॉजिटिव रहने के लिए बहुत कुछ है, बस हमें देखने की जरूरत है। अगर हमें दिखता नहीं तो फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, निराशा आती है। और निराश लोगों के साथ भी उतना की जुड़ो जितना उसके उनके भले के लिए कुछ कर सकें, नहीं तो निराश लोगों से दूर रहो, वो निराशा भर देंगे। और पॉजिटिव लोगों के साथ रहे। हमारा ये जो चल रहा है सिलसिला, 4 साल हो जाएंगे जून में, 14 जुलाई में, 14 जुलाई से ये शुरू हुआ था, तो 4 साल हो जाएंगे, पता नहीं लगा, जैसे ना चुटकी बजाते 4 साल निकल गए। बड़ी हैरानी की बात है। और कितने हमारे धर्म चर्चा होती है, कितने सुंदर, कितनी सार गर्भित, कितनी उच्च रसदायक, कितनी आत्मिक बलदायक, कितना अंधकार से, मिथ्या विश्वासों से, नेगेटिविटी से, निराशावादिता से निकालने वाली ये शिक्षा है भगवान की, ऐसे प्रभाव हैं। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है। मैं अक्सर बताया करता हूँ, मुझे बचपन से ही गजलें सुनने का बहुत शौक है और मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो गजलें। लेकिन जब से भगवान देवात्मा की शरणागत हुआ हूँ, जब से भगवान के साथ में उन गजलों को जोड़कर देखता हूँ, तो उनकी वैल्यू मुझे और भी ज्यादा लगने लगी कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है सचमुच में। शायरों ने जिन्होंने गजलें लिखी हैं, उन्होंने तो अपने अपने हिसाब से लिखी हैं। किसी ने किसी को अपना हीरो बनाकर गजल लिखी, किसी ने कुछ। लेकिन ऐसा लगता है वो सारी गजलें, बहुत सारी गजलें भगवान देवात्मा को सामने रखकर लिखी हों। इतना हमें कहने का ये है कि हमें अपनी गहराई ना अपना परिपक्व बने, मैच्योर बने। मैच्योर जो होता है, वो कहावत है ना कि नालायक दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। मतलब परिपक्व भद्र दुश्मन जो है ना, वो हमें क्षमा भी कर देगा, हमारी समय समय पर हेल्प भी करेगा। देखा ना तुर्की ने कितनी शत्रुता करी, भारत ने जब भूचाल आया था तो कितनी सहायता की सबसे पहले। तो परिपक्व रहने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अपनी गहराई को, अर्थात अपने ज्ञान को, अपने बोधों को अधिक से अधिक मात्रा में संचित करके, उत्तम रूप में उनको विकसित करके, उनके अनुसार अपने जीवन में को ढालना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। समय काफी हो गया, शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसा धर्म भवन निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। भगवान, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा, जहाँ जहाँ कहीं सुपात्र जन, जहाँ जहाँ कहीं सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, उन सब के लिए आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला, दिखाने वाला, उस धर्म मार्ग पर चलने योग्य बनाने वाला, बल देने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने अपने इस धर्म जगत में, आपने इस धर्म भवन में हमें प्रविष्टि प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना ही कम है। भगवान, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग खुल सके, भले का मार्ग खुल सके। हे सतगुरु, हे धर्मदाता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब संसार संबंधियों का,
मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग खोज सके। हे दाता, हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा सुपात्र जान वर्तमान है, उन सब तक आपके धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सब के भले का मार्ग भी खुल सके। हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, आपके मिशन में सेवाकारी बनकर अपने जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे दाता, हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। हम भगवान की कृपा को अधिक से अधिक सुंदर रूप में जीने के योग्य बन सकें, भगवान की प्रसन्नता का कारण बन सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30 और रात को फिर 8:40 से 9:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। सुप्रभात। सबका शुभ हो।